नया दृश्य। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा। बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से एक चीट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। हेडमास्टर, बुलाओ। रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है। हेडमास्टर, बैठिए। कुछ देर रुककर कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7वीं क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा न हो। ईयरली एग्जाम की कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन ये बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कोई गलतफहमी हो गई थी या एक एक शब्द पर जोर देकर गलती एग्जामिनर की है। हेडमास्टर, सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती है। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाए तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी, अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए आप चाहे तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 70% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। टेस्ट आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही है। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग से, नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन। रजनी, आई मीन व्हाट आई से। नियम का ज़रा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का। हेडमास्टर, देखिए टीचर्स और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके एक कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी होना चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाले धांधलिया को रोक सके। मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप है कि कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज़ गेट आउट दिस रूम। ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ छपरा से आता है। मैम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का एक घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग से, पर आप तो कुछ नहीं कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी। देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हैं वो भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप लाकर ही दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से जब मानो रंजनी की ही चिंदियाँ बिखेर रहा हो।